This is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स के बारे में मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जैसे आप और मैं हैं, हम लोगों को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। हमें गर्मी भी नहीं चलती, हमें ठंडी भी नहीं चलती। गर्मी होती है तो सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, ठंडी होती है तो स्वेटर्स पहन के रहते हैं। तो हम लोगों को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उन लोगों जो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं ना, उस टेम्परेचर में अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे थर्मल जगह पे भी, थर्मल वेंट्स बोलते हैं, वहाँ पर भी रहते हैं, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में भी। तो कुछ लोग स्नो में भी रहते हैं, फिर कुछ लोग डीप सॉइल में भी रहते हैं, मतलब वेरियस जगह पे रह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके अलावा हम चाहें तो हम उनको कल्चर प्लेट में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि अब लैब में अगर हम लोगों को ग्रो करना हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक कोई बैक्टीरिया है, हमको उसको ग्रो करना है, तो हम एक बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडिया में डाल देंगे। कल्चर मीडिया क्या होगा? एक ऐसी मीडियम होगी जहाँ पर ऐसी सारी खाने की चीज़ें होगी जो उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो हम उस बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रो करेंगे, तो बहुत सारी ग्रो करेगी और इतनी सारी ग्रो कर जाती है कि उसका वो पूरी की पूरी कॉलोनी दिखती है कि इतनी सारी ग्रो करी है। तो वो हम कल्चर मीडिया में भी ग्रो करते हैं। पर ये तो ऐसे नॉर्मल चीज़ें हो गई माइक्रोब्स के बारे में। फिर बैक्टीरिया के भी बारे में, वायरस के बारे में, ये सब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में 11th के। क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का शेप पढ़ते हैं, वायरस में बहुत कुछ पढ़ते हैं। मैं उस सब की डिटेल में नहीं जाऊँगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा ह्यूमन का क्या फ़ायदा है, एज ए ह्यूमन हम माइक्रोब्स का क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो फंक्शंस क्या है माइक्रोब्स का, बेसिकली कितने फंक्शंस हम पढ़ेंगे। एक सबसे पहला हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड। हम बहुत सेल्फिश है, सबसे पहला अपना घर देखते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल, और दूसरे भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हाउस होल्ड में देखें तो कर्ड, दही में यूज़ करते हैं, योगर्ट में करते हैं, उसके बाद बटर मिल्क में करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको सब डिटेल बताऊंगी। चीज़ में करते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़। उसके अलावा ब्रेड में करते हैं, डोसा, इडली, सांभर चटनी नहीं, सिर्फ डोसा इडली, और टॉडी होता है उसमें करते हैं। तो ये सब की डिटेल्स मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं। इंडस्ट्रियल की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है फर्मेंटेड बेवरेजेस, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है, केमिकल्स, एंजाइम्स। ये सब मैं आपको जो भी डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, अभी एक एक चीज़ें पढ़ाऊंगी कि कौन सी बैक्टीरिया यूज़ हो रही है, क्या कर रही है, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे ये बना रही है एंड ऑल। ये सब मैं आपको भी डिटेल में बताना है मुझे, और मैं बताऊंगी। तो हो सकता है आपको उसको याद करने में तकलीफ हो। कब तकलीफ होगी? जब आप ध्यान नहीं दोगे। मैं अभी जो पढ़ाऊंगी उसको 100% कॉन्सेंट्रेशन से सुनना और यहीं पर ही लर्न करके जाना, तो हमेशा याद रहेगा। माइक्रोब्स बहुत छोटा चैप्टर है और ईजी भी है। सबसे पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो होगा कर्ड। कर्ड में जो बैक्टीरिया यूज होती है दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, या फिर उसको हम लैब भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब इसका क्या फंक्शन होता है, हम थोड़ी सी जो कर्ड है वो एज एन इनोक्यूलम लेते हैं। ये तो हमें पता है ना, दूध में थोड़ी सी
बिल्कुल थोड़ी सी कर्ड डाल देते हैं तो पूरा का पूरा कर्ड बन जाता है। वो कैसे होता है, ये जो छोटा सा है इसको हम लोग बोलते हैं इनोक्यूलम। इसमें मिलियंस ऑफ लैब्स होते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलाई, और ये सिक्रीट करते हैं एसिड। वो एसिड क्या करता है, कोएगुलेट मिल्क प्रोटीन। इसके अंदर लैब होता है, वो एसिड सिक्रीट करता है जो बाकी के मिल्क के प्रोटीन को कोएगुलेट करते हैं और पूरी की पूरी कर्ड बन जाती है। प्लस ये जो चीज़ें हो रही है उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर में होना पड़ेगा, दैट इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे बनती है कर्ड। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज योगर्ट। अब कुछ लोगों को लगेगा योगर्ट और कर्ड सेम है, जो कि नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस, दोनों के अंदर बैक्टीरिया अलग होता है। योगर्ट में जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस है, पर लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस है। उसके साथ साथ होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। देखो यहाँ पे कर्ड में सी था इसलिए एसिडोफिलस में सी आएगा, और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस आएगा योगर्ट में। प्लस इसमें थर्मोफिलस भी है, क्यों? क्योंकि योगर्ट बनने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 45 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ हायर देन कर्ड, तो इसलिए थर्मो यानी टेम्परेचर हमने ऐड कर दिया। एक और चीज़, कर्ड के अंदर मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन B12 भी मिलता है कर्ड में। ठीक है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। तीसरी चीज़ जो हम करेंगे दैट इज़ बटर मिल्क। अब बटर मिल्क में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के ये लिख देंगे, दही से बनती है ना, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, प्लस यहाँ से उठा के स्ट्रेप्टोकोकस लिख देंगे, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, इसके अलावा दो और बैक्टीरिया होगी, एक और स्ट्रेप्टोकोकस होगी और एक लियो नॉनस्टॉक होगी। ये 4 बैक्टीरिया होगी। तो सबसे पहला है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस सेरेमोनिस और लियो नॉनस्टॉक। 4 बैक्टीरिया होंगे। तो वापस रिवाइज करते हैं, कर्ड में सिर्फ एक बैक्टीरिया लैब, दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा मिल्क से, क्योंकि उसमें B12 होगा। फिर कैसे बनता है कर्ड, LAB का इनोक्यूलम हम डालते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ लैब होते हैं, वो प्रोटीन को कोएगुलेट करेगा मिल्क प्रोटीन को, जिससे बनेगी हमारी कर्ड। डन इतना 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। जो योगर्ट है वो हायर टेम्परेचर 45 पे बनती है, और इसके 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक लैक्टोबैसिलस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। बटर मिल्क की बात करें तो उसमें 4 बैक्टीरिया होंगे, 2 हम इन दोनों से ले लेंगे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। उसके अलावा एक स्ट्रेप्टोकोकस होगा सेरेमोनिस और लियो नॉनस्टॉक। 4 बैक्टीरिया होंगे बटर मिल्क के। ये चारों हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हुए, तीनों कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क। याद कर लो, मैं 5 मिनट बाद इससे पूछूंगी आपसे। चौथा मिल्क प्रोडक्ट इज चीज़। तो चीज़ जो है ना 3 टाइप की हो सकती है, एक सॉफ्ट चीज़ हो सकती है, एक सेमी सॉफ्ट हो सकती है और एक हार्ड हो सकती है। अगर वो चीज़ सॉफ्ट है तो उसमें 60 to 80% वाटर है, सेमी सॉफ्ट है तो उसमें 40% है, और हार्ड है तो लेस देन 40% वाटर है। उसमें भी एक है स्विस चीज़। स्विस चीज़ कैसी होती है, जो टॉम एंड जेरी में जेरी को चीज़ पसंद है ना, वो स्विस चीज़ है जो होल्स वाली होती है। दूसरी है एक कैम्बर्ट चीज़, तीसरी है रॉकफोर्ट।
आई थिंक सो स्पेलिंग सही है। हाँ, तो अब इन तीनों चीज़ की स्पेलिंग्स बोल रही है यार, इसी में अटक गया। अब इन तीनों चीज़ की बैक्टीरिया आपको याद करनी है। सबसे पहला है स्विस चीज़। स्विस चीज़ का है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। शर्माना मत टॉम एंड जेरी सुन के। कैम्बर्ड चीज, अब जो दो है वो दोनों पेनिसिलिन से बनेगा, पेनिसिलम। इसका नाम कैमेम्बर्ट है, इसका नाम रॉकफोर्ड है। तो इसका जो चीज का बैक्टीरिया होगा उसका भी नाम कैमेम्बर्टी रॉकफोर्टी। पेनिसिलम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलम रॉकफोर्टी, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। याद रखना, स्विस चीज जेरी वाली चीज, तो एस से स्विच, एस से शर्मानी। टॉम एंड जेरी देख इतने बड़े हो गए फिर भी टॉम एंड जेरी देखते हो, उसमें शर्म वाली क्या बात है? तो प्रॉपरली बताओ कि मैं टॉम एंड जेरी देखता हूँ या देखती हूँ। तो प्रोपिनी बैक्टीरियम शर्मानी। कैम्बर्ट चीज का पेनिसिलम कैम्बर्टी, रॉकफोर्ट चीज का पेनिसिलम रॉकफोर्टी। सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पांचवी चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज डोसा एंड इडली। ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं राइस एंड ब्लैक ग्राम से बनता है डोसा इडली, मतलब कि उसका बैटर बनता है। और कैसे उसका बैटर बनता है? इसको हम फर्मेंट करते हैं किसकी मदद से? एक ल्यू नॉन स्टॉक और एक स्ट्रेप्टोकोकस। इसकी प्रेजेंस में हम इसको फर्मेंट करेंगे तो डोसा और इडली का बैटर बनेगा। चलो अभी रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था हमारे पास कर्ड की बैक्टीरिया लैब। उसके बाद था हमारे पास योगर्ट की बैक्टीरिया थी हमारे पास लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। बटर मिल्क, आपको बोलना है, मुझे नहीं, रिवीजन आपका हो रहा है मेरा नहीं। बटर मिल्क में 4 बैक्टीरिया, दो एक इधर से, 2 हमारी खुद की। लैब स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, 2 कौन से? लियोनोस्टॉक और एक स्ट्रेप्टोकोकस सेरेमोनियस। उसके बाद हमने पढ़ी 2 चीज़ और, एक हम लोग ने अभी पढ़ा चीज़ और दूसरा हमने पढ़ा डोसा इडली। चीज़ सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट, हार्ड तीनों हो सकती है। और चीज़ कितनी? 3 चीज़ पढ़ी हमने, स्विस, कैमेम्बर्ट और रॉकफोर्ट। स्विस चीज प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी, कैमेम्बर्ट और रॉकफोर्ट में पेनिसिलम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलम रॉकफोर्टी। डोसा इडली राइस और ब्लैक ग्राम से बनता है। कौन से 2 बैक्टीरिया? एक स्ट्रेप्टोकोकस और एक लियो नॉनस्टॉक। डन। वापस से पूछूंगी, अब इसको भी याद रखना, पिछला वाला भी पूछूंगी, इस वाला भी पूछूंगी और नए वाले बैक्टीरिया भी करवाऊंगी तो वो भी पूछूंगी, ठीक है? चलो कितनी चीज़ें हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 चीज़ें। 6th ब्रेड। अब कुछ लोगों को बेकिंग पसंद हो, कुकिंग का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, तो उन लोगों को पता रहता है कि हम लोग अगर ब्रेड बनाना चाहे ना घर पे तो कैसे बनता है ब्रेड। हम लोग उसमें ईस्ट यूज़ करते हैं, थोड़ी सी ईस्ट होती है, ऐसा थोड़ा पाउडरिश फॉर्म तो नहीं, ऐसे ग्रैन्यूल्स जैसे होते हैं। उसको पानी में डाल के, गर्म पानी में थोड़ी चीनी में डाल के उसको एक्टिवेट करना होता है। फिर उसके अंदर उसको हम लोग आटे या मैदे में डालते हैं, उसका डो बनाते हैं और फिर उससे हम ब्रेड बनाते हैं। तो वही सेम प्रोसेस होती है ब्रेड बनाने का, वो प्रोसेस थोड़ी चेंज होगी। तो क्या यूज़ होता है इसमें? ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, क्योंकि ब्रेड सिर्फ बेकर्स ही बनाते हैं। और बेकर्स ईस्ट में क्या यूज़ होता है? Saccharomyces, cerevisiae. This is known as baker's yeast और ये यूज होता है ब्रेड बनाने में। अब एक्चुअली में ब्रेड बनता कैसे है तो वो देखो। स्टार्च, चलो स्टार्च होता है वो अमाइलेज के फॉर्म प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू माल्टोस। वो माल्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज। उसका ब्रेकडाउन कौन करता है? जाइमेज। और उसके बाद बनता है इथाइल अल्कोहल
और CO2। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों क्या चाहती है कि हम इवापोरेट हो जाए, और वो होती भी है। इथाइल अल्कोहल भी इवापोरेट होता है, CO2 भी उड़ जाता है, पर CO2 जो उड़ता है ना वो बबल्स के फॉर्म में उड़ता है, और बबल्स के फॉर्म में उड़ता है इसी वजह से ब्रेड में पोरोसिटी और सॉफ्टनेस आती है। अब आप अगर ब्रेड खाते हो तो आपने देखा होगा इतना सॉफ्ट ब्रेड होता है, फ्रेश ऑब्वियसली, अगर आप 10 दिन तक के बाद देखोगे तो नहीं, सॉफ्ट होता है और उसमें छेद होते हैं। वो जो छेद होते हैं ना वो पोरस, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं। और ये जो फूल जाता है, ईस्ट की वजह से फूल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लीवनिंग। क्या बोलते हैं? लीवनिंग। और क्यों लीवनिंग बोलते हैं? अब देखो, अब आपने सोचा होगा, देखा होगा कि अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो डो बना के हमको उसको छोड़ देना होता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ईस्ट को भी रेस्ट करना होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो लीव कर देने का, उसको छोड़ देने का, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लीवनिंग। दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ऐसा सच में नहीं होता है। तो एक्चुअली लीवनिंग क्या होता है? वो फूल जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लीवनिंग बोलते हैं। ये हुआ हमारा ब्रेड। दूसरा हम करेंगे टॉडी। टॉडी एक्चुअली में क्या है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक। और इसमें पाम सैप का यूज होता है। जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कैरियोटा यूरेंस। इसका अगर हम फर्मेंटेशन करें तो हमें मिलेगा टॉडी। किसका हम कर रहे हैं? पाम सैप या फिर कैरियोटा यूरेंस। लास्ट चीज जो हम करेंगे दैट इज सोयाबीन। सो बेसिकली सोयाबीन का फर्मेंटेशन करें तो 3 चीज आती है। एक है टेम्पे, टोफू, सोफू। अब टोफू तो काफी लोग ने सुना होगा, आजकल तो काफी लोग खाते भी है हमारे इंडिया में। सोफू टेम्पे शायद पहली बार सुने। तो टेम्पे इज फ्रॉम इंडोनेशिया, टोफू इज जापानीज एंड सोफू इज चाइनीज। ये सब किससे बन रहा है? सोयाबीन से। ठीक है, अगेन अब वापस सब रिवाइज करते हैं। मैंने बोला था पूछूंगी तो पूछूंगी। सबसे पहला था कर्ड, किससे बना? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, 40 डिग्री सेल्सियस, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। इनोक्यूलम में मिलियंस ऑफ LAB होते हैं जो मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट करते हैं। चलो अब सिर्फ बैक्टीरिया। योगर्ट में कौन सी 2 बैक्टीरिया होती है? सबसे पहली लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, दूसरी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। अब नेक्स्ट बटर मिल्क। बटर मिल्क में कौन सी? 4। सबसे पहली यहाँ से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दूसरी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, तीसरी स्ट्रेप्टोकोकस सेरुमिनस, चौथी लियोनॉनस्टॉक। 4 होगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? चीज़ 3 टाइप की हो सकती है, सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट, हार्ड। सॉफ्ट में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, हार्ड में कम होता है। चलो 3 टाइप की चीज़ पढ़ी थी हमने। सबसे पहला स्विस चीज़, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। दूसरा हमने पढ़ा था कैमेम्बर्ट चीज़, रॉकफोर्ट चीज़। तो रॉकफोर्ट चीज़ पेनिनसिलम रॉकफोर्टी, कैमेम्बर्ट चीज़ पेनिनसिलम कैमेम्बर्टी। समझ गए इतना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था नीचे? डोसा इडली, जो किससे बनता है? राइस एंड ब्लैक ग्राम। कौन से 2 बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस और लियोनॉनस्टॉक। डन। अभी जो हमने पढ़ा वो करते हैं। ब्रेड पढ़ा, टॉडी पढ़ा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? सोयाबीन। ठीक है। ब्रेड में बेकर्स यीस्ट होती है जो क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो क्या इवॉल्व करती है? इथाइल अल्कोहल या फिर C2H5OH और या फिर इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या 2 चीज़ होती है? एक तो पोरोसिटी आती है और सॉफ्ट होती है। एक और वर्ड है लीवनिंग। लीवनिंग का मतलब क्या होता है?
फूल जाना, जब ब्रेड फूल जाता है वो दैट इज लीवनिंग। दूसरा हमने पढ़ा टॉडी। टॉडी किससे बनता है? टॉडी बनता है पाम सेफ या फिर कैरियोटेंस यूरिन से, और उसको फर्मेंट करते हैं तो टॉडी बनता है। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा सोयाबीन। सोयाबीन को ईस्ट के साथ फर्मेंट करते हैं तो 3 चीज़ बनती है, टेम्पे, टोफू, सोफू। इंडोनेशिया, जापानीज और चाइना। याद रखना टेम्पे, टोफू, सोफू, एक गाने की तरह याद रखो, टेम्पे, टोफू, सोफू। फिर तो टोफू तो आपको पता है जापान का है, सोफू एस और चाइनीज सी। आजकल सी और एस हम लोग ऐसे इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, इसलिए टोफू सोफू इज़ चाइनीज़ और टेम्पे इज़ इंडोनेशिया। तो खुद देखो, टी से आई सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है, एस से सी सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है, इसलिए टोफू इज़ जापानीज़, वो तो हमें पता है, टेम्पे इज़ इंडोनेशिया और सोफू इज़ चाइनीज़। दैट्स इट। आज के वीडियो को हम शॉर्ट ही रखेंगे, इतना ही करेंगे, नहीं तो लर्निंग का बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाओगे आप लोग। तो आज ख़त्म करते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल यूज़ पढ़ेंगे सारे माइक्रोब्स का। अभी हमने सिर्फ हाउस होल्ड यूज़ पढ़ा है, नेक्स्ट में इंडस्ट्रियल यूज़ करेंगे, वो भी मैं यहीं पे लर्न करवाऊंगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।